उद्धव ठाकरे की नाराजगी दूर करेंगे शरद पवार, दिया मिलने का न्योता। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को भी शरद पवार का बुलावा। पीएम के साथ क्यों मंच शेयर किया, बताएंगे शरद पवार। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करने के बाद से ही शरद पवार एनडीए के नेताओं के निशाने पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने तो यहां तक का दावा कर दिया था कि पवार पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, वो एनडीए के साथ है या फिर एनडीए के साथ है, ये भी तय नहीं हो पा रहा है। पहले तय होना चाहिए, उसके बाद ही आगे की बात होनी चाहिए। कांग्रेस विधायकों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि पीएम के साथ मंच शेयर करने को लेकर पहले ही पार्टी ने अपनी आपत्ति जताई थी। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने शरद पवार से मुलाकात करने का समय मांगा था, लेकिन पवार ने कांग्रेस के नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया था, उन्हें मुलाकात का समय तक नहीं दिया था। जबकि जिन लोगों ने एनसीपी को तोड़ा, शरद पवार के खिलाफ बगावत की, वो लोग जब चाहते हैं शरद पवार की उनसे मुलाकात हो जाती है, और तो और वो लोग बिना समय लिए ही पवार से मिलने पहुंच जाते हैं और बंद कमरे में घंटों बातचीत होती रहती है। पवार पर अब एनडीए को भरोसा नहीं करना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के सुर भी पवार को लेकर बेहद तीखे बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि पवार को पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं करना चाहिए था, इससे एनडीए गठबंधन को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। पहले से इस बात का दावा किया जा रहा है कि शरद पवार पीएम मोदी को लेकर नरम होते दिखाई दे रहे हैं, और अब तो इस पर मुहर भी लग गई है। विपक्ष ने जब भी पीएम मोदी को घेरा है, शरद पवार ने विपक्ष के दावों की हवा निकाल दी है। पीएम मोदी का जब डिग्री विवाद हुआ था तो शरद पवार ने कहा कि जनता ने 2 बार नरेंद्र मोदी को उनकी डिग्री देकर नहीं जिताया। किसी भी चुनाव में पीएम मोदी की डिग्री को विपक्ष ने मुद्दा नहीं बनाया, और जब अडानी मामले में मोदी सरकार गिरी तो पवार ने इसे विदेशी साजिश बता दिया। इस बात का दावा किया कि हमारी जांच एजेंसियां हैं और हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। एक विदेशी कंपनी जिसमें काम करने वाले लोगों की दर्जन भर संख्या है, वो कुछ भी रिपोर्ट जारी कर देते हैं और हम लोग संसद ठप कर देते हैं। अडानी ग्रुप का देश के विकास में क्या योगदान है, ये भी देखना चाहिए। पवार के पिछले 6 महीने के अंदर जो तेवर निकल कर सामने आए हैं, वो पहले से डरा रहे थे, और जब पीएम मोदी के साथ पवार ने मंच साझा किया तो एनडीए नेताओं की नाराजगी और भी बढ़ गई, और अब इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश शरद पवार के द्वारा की जा रही है। खास तौर पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी को दूर करना पवार की मजबूरी बन गया है, क्योंकि एनसीपी को लोकसभा चुनाव इन दलों के साथ मिलकर ही लड़ना है। पवार ने 5 अगस्त को एनडीए की बैठक बुलाई है। बैठक में उद्धव ठाकरे, कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता बाला साहब थोराट को भी न्योता दिया गया है। बैठक पवार ने बुलाई है, इसीलिए इस बैठक में उनका शामिल होना तय माना जा रहा है। दावा इस बात को लेकर भी किया जा रहा है कि बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और उद्धव ठाकरे की ओर से पवार के रुख को लेकर तमाम सवाल भी पूछे जाएंगे। पवार को सफाई देनी होगी, उन्हें ये बताना होगा कि आखिर पीएम मोदी के कार्यक्रम में वो क्यों गए। वैसे पवार की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि महाराष्ट्र की परंपरा के चलते वो कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन एनडीए गठबंधन में शामिल दलों को पवार की सफाई अभी तक रास नहीं आई है। ऐसे में पवार के साथ होने वाली मुलाकात कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। शरद पवार को सबसे पहले उद्धव ठाकरे की नाराजगी को दूर करना होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं को लग रहा है कि शरद पवार कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं। उद्धव को बीजेपी से दूर कर चुके हैं और अब वो खुद को बीजेपी के करीब लाते दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार को सहारा बनाकर उन्होंने एनसीपी की पहले ही एनडीए में एंट्री करा दी है, और अब लोकसभा चुनाव से पहले या फिर अगर केंद्र में मोदी सरकार बन गई तो शरद पवार खुद भी एनडीए में जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।